तो दोस्तों ये कहानी है साल 2019 उत्तर प्रदेश की। तो एक बॉयज़ इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक हॉस्टल रहता है पुराना। तो क्या होता है कि तो हॉस्टल में मतलब 4 फ्लोर हैं और लगभग 120 लड़के रहते हैं और सेकंड फ्लोर का रूम नंबर 217 हमेशा ही बंद रहता है। तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि नए स्टूडेंट्स को एक बात हमेशा कही जाती थी कि कमरा नंबर 217 के पास कभी नहीं जाना है। तो क्यों नहीं जाना है ये बात तो कुछ और ही थी। और मतलब कोई नहीं बताता था कि वहाँ पे क्यों नहीं जाना है। तो नया नया सेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे 2 दोस्त आए, रोहन और अंकित। तो उनको काफ़ी एडवेंचर पसंद था और वो लोग आए तो उनको समझाया गया कि वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे कमरा नंबर 2017 मतलब 217 है, तो वहाँ पे जाना नहीं है। तो पहली रात जब वो आए हॉस्टल में तो उन्होंने देखा कि सेकंड फ्लोर का कमरा नंबर 217 बंद है और वहाँ पे लिखा है कि यहाँ आना अलाउ नहीं है। तो वो लोग ने सोचा कि यार ये क्यों है ऐसा। तो एक दिन क्या हुआ कि उसमें जो रोहन होता है तो वो उस बात को काफ़ी मजाक ले लेता है। तो ऐसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं कि यार ये क्यों बोला इन्होंने कि यहाँ पे जाना मना है। तो ऐसे ही उनके एक सीनियर ने उनकी बात सुन ली। तो उन्होंने कहा कि हाँ वहाँ पे तुम लोग जाना मत। तो क्या हुआ कि तो दोनों को लगा सीनियर मजाक कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि रोहन सो रहा था तो अचानक उसकी नींद खुली और उसे लगा कि कॉरिडोर में कोई तो चल रहा है। तो वो गया उठ के अपने रूम से बाहर। तो फिर उसने देखा कि रूम नंबर 217 के बाहर कोई लड़का खड़ा है, वाइट शर्ट पहने, वाइट कपड़े पहने। तो और वो दरवाजे खटखटा रहा था। तो फिर क्या होता है कि रोहन डर जाता है एकदम से और वो जाके सो जाता है। उसके बाद मगर इस बीच एक ये चीज़ होती थी कि कमरा बंद था अंदर से, पर उसने सोचा कमरा तो बंद था फिर खटखटा कौन रहा था अंदर से। तो अगली सुबह उसने अंकित से सारी बात बताई। तो अंकित बोला चल छोड़ तुमने कोई सपना देखा होगा। उसके बाद क्या होता है कि तो जब वो अंकित से ये सारी बातें बता रहा था तो पास खड़े एक सीनियर ने उनकी बात सुन ली और उसने कहा कि क्या तुम रूम नंबर 217 के बाहर खड़े थे। तो उसने कहा हाँ। तो क्या हुआ कि सीनियर उनसे कहता है कि अगर तुम 217 के बाहर खड़े थे रूम नंबर तो उससे कुछ बोला तो नहीं। तो बोलता है रोहन कि नहीं मैंने तो नहीं कुछ बोला। तो सीनियर बोलता है कि चलो अच्छा किया तुमने उससे कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो लड़का 3 साल पहले ही मर चुका है। तो इतने में तो उसकी सांसें तेज हो गईं। तो असली कहानी वो सीनियर बताता है कि 3 साल पहले एक विवेक नाम का लड़का इस हॉस्टल के कमरा नंबर 217 रूम में रहता है और वो 3 साल पहले ही मर चुका है। तो उसने बताया कि उस दिन ऐसा हुआ कि जो विवेक था लड़का जो मर चुका है वो हॉस्टल में मतलब घूम रहा है और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है और किसी से बात भी नहीं कर रहा। और वो बड़बड़ा ये रहा था कि मुझे हॉस्टल के अंदर मत छोड़ो अकेले, मतलब मुझे रूम के अंदर मत छोड़ो अकेले। और फिर अगले दिन कमरे से उसकी लाश मिलती है और दरवाज़ा अंदर से बंद था। और जब उसकी रूम की थोड़ी-सी जाँच पड़ताल हुई तो पता चला कि उसकी दीवार पे लिखा है कि वो वापस आएगा। तो इतने में तो सब डर जाते हैं कि यार ये क्या इंसिडेंस है? मतलब अगर वो मर गया तो फिर ये बात लिखी किसने? और वो लिखता कि मैं वापस आऊँगा।
तो ऐसा क्यों लिखा गया कि वो वापस आएगा? अब ये तो काफ़ी मिस्टीरियस बन चुका था कुछ। तो क्या होता है कि दूसरी रात रोहन और अंकित को उस कमरे की काफ़ी जिज्ञासा हो गई कि यार अंदर अंदर क्या होता है, हम चल के देखेंगे। तो रोहन और अंकित ने एक रात प्लान बनाया कि अंदर हम चल के देखेंगे। दोनों ने प्लान डन किया। उसके बाद तो एक रात 1:30 पे वो दोनों उठे और पूरा हॉस्टल शांत था। वो दोनों गए हैं अंदर, हल्की पीली लाइट जल रही थी। तो गए हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो अंदर से आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। तो अंकित डर गया कि यार कमरे के अंदर तो कोई तो है। अब तो गाइस दोनों की रात में क्या हालत हो गई थी। और तभी अंदर से अचानक फुसफुसाहट की आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलो। तो रोहन तो डर जाता है, लेकिन तभी उसके अंदर जिज्ञासा थी तो वो दरवाज़ा खोल देता है। और अंदर काफ़ी अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। उसके बाद क्या होता है कि तो उन्होंने अपना फ्लैश ऑन किया मोबाइल का। तो दीवार पे काफ़ी स्क्रैचेस थी और वहाँ पे मतलब फिर उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे दिखता है एक वही लड़का जिसने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और उसकी आंखें एकदम काली थी। और इतने में तो उन लोगों का क्या हाल हुआ कि तो वो लड़का कहता है तुम भी वहीं रहने आए हो ना? तो रोहन और अंकित डर के भागते हैं दरवाजे की तरफ। और वो भागते हैं और भाग के दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा बंद। तो वो कहता है मैं अकेला नहीं हूँ। और अचानक कमरे की दीवारों से हाथ निकलने लगते हैं, सैकड़ों हाथ। और वो सब चिल्लाते हैं कि बचाओ हमें, निकालो यहाँ से। तो उस वक्त ये इंसिडेंट देख के दोनों बेहोश हो गए। तो रोहन वहीं बेहोश पड़ा था कॉरिडोर में। सुबह हॉस्टल के लड़कों ने उसे देखा तो उसको जगाया, पर अंकित तो वहाँ नहीं था। अंकित कहाँ गया? सब परेशान है एकदम से। रोहन भी परेशान है कि यार अंकित कहाँ गया, मैं तो यहाँ कॉरिडोर में हूँ। उसके बाद कमरा नंबर 217 से दो आवाज़ें आने लगी, एक विवेक की और एक अंकित की। क्योंकि विवेक ने अंकित को जान से मार दिया था। और गाइस उसके बाद रोहित ये फैसला करता है कि अब वो इस हॉस्टल में नहीं रहेगा, क्योंकि जिस हॉस्टल ने उसकी दोस्त की जान ले ली थी और इसके बाद उसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छूटती, इसलिए रोहित ने फैसला किया कि अब वो उस हॉस्टल में नहीं रहेगा। तो रोहित फैसला करता है, रोहित अपनी पैकिंग करता है और जाता है। मतलब उसकी टिकट रहता ही है कल की, तो टिकट रहती है। तो वो सोचता है कि यार अकेले कैसे रहूँगा, मैं अकेले कैसे रहूँगा। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटा के अकेले सो जाता है अपने रूम में। और अंकित तो अभी नया नया मतलब जल्दी ही एक्सपायर हुआ था। तो क्या होता है कि रोहित के सपने में अंकित आता है और कहता है मेरे दोस्त, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? क्यों? हम दोनों तो साथ में आए थे, तुम रहो यहीं मेरे पास। और तभी रोहित की आँख खुलती है और रोहित चिल्लाता है कि बचाओ मुझे। और तभी हॉस्टल की भीड़ इकट्ठी हो जाती है एक एक करके, क्योंकि वहाँ इस इंसिडेंट से काफ़ी लोग मतलब डर गए थे और मतलब कम्युनिटी बना के रहना चाहते थे कि कोई सब सेफ रहे। तो रोहित के पास सब लोग आते हैं। तो रोहित फिर जाता है, कोई और रूम में सोता है। और उसके बाद वो अगली सुबह अपनी टिकट लेके निकलता है। तो वो
वो रोहित गाँव तो पहुँच जाता है, लेकिन उस बीच जब तक वो अंकित की मतलब वो एक्सपायर जो हुआ था उसकी पूजा पाठ नहीं हुई थी, तो तब तक उसको बहुत अजीब-अजीब से सपने आते हैं और हमेशा उसे डर लगा रहता है, पता नहीं अंदर से कैसा। तो इस बीच रोहित को ये याद आता है कि उसके मामा के गाँव में एक अच्छे तांत्रिक हैं, जो इन सब चीज़ों से छुटकारा दिला देते हैं। तो वो जाता है रोहित अपने मामा के घर, तो वहाँ पे तांत्रिक से मिलता है। तो तांत्रिक उसे बताता है कि बेटा, ये जो तुम्हारे पीछे ये आत्माएँ लगी हैं ना, ये बहुत पुरानी हैं और ये अपने साथ अपने मतलब रिवेंज मतलब बदला लेती हैं लोगों से, जो लोग इन्हें परेशान मतलब इनको उँगली करते हैं वहाँ से। तो बाबा बताता है कि बेटा, अगर इसका निवारण चाहिए तो ऐसे-ऐसे करना पड़ेगा। रोहित तैयार हो जाता है और उसके बाद काफ़ी हवन, काफ़ी यज्ञ होते हैं उसके घर में और कइयों पूजे पाठ होते हैं, तब जाके कहीं उसको सेफ फील होता है और उसका एक ताबीज़ बनता है, जिसकी वजह से वो सेफ रहता है और उसके बाद से वो कभी भी अकेले ना ट्रैवल करता है, ना रहता है अकेले। कहानी का दी एंड होता है गाइस। अगर आप भी ऐसा फील किया है कहीं हॉस्टल में और देखा है तो हमें कहानी ईमेल करें।